साला पूरी विधानसभा में आपका अपना चित्र भी दुखी करा है, तमन्ना बता दिया। कोई भी निर्माण का कार्य आप करो हो तो उस निर्माण के कार्य में पुलिस इनरोलमेंट खत्म कर दी है। हमारी नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। नमस्कार, मैं मौजूद हूं नजफगढ़ में और मेरे साथ भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक हैं नजफगढ़ से श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान, जो लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद जनता से रूबरू हो रही हैं अपने धन्यवाद कार्यक्रम के तहत। आज वो गोपाल नगर में मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय जो निवासी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और नीलम कृष्ण पहलवान जी के सामने कुछ समस्याएं भी रखी गई थी जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया है। धन्यवादी दौरे में नीलम जी किस तरह से सक्रिय हैं जान लेते हैं। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संजय जी। और बिल्कुल जीत के बाद आप बिल्कुल घर नहीं बैठे हैं, पहले विधानसभा का सत्र आपने अटेंड किया और अब लगातार आप धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय जी, ये मेरा अपना राजनीतिक एक परिवार है और धन्यवाद के साथ साथ मैंने इन सब का न्योता भी दिया है 5 तारीख के लिए, जो इन्होंने मेहनत की, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा सहयोग साथ दिया। तो जीत की खुशी में एक भंडारे का आयोजन है, आपका भी न्योता है, आप भी आ जाइयो। जरूर आएंगे जी। हैं और इन सब से मुलाकात हुई, कामों पे चर्चा हुई और ये सब मिल। चलिए, विधानसभा में आपने 280 के तहत क्वेश्चन उठाया था, सब पूरे नजफगढ़ में चर्चा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने नजफगढ़ का नाम, जो काफी लंबी मांग थी वर्षों से, नाहरगढ़ आपने किया है। उसके अलावा भी आपने कई मुद्दे उठाए हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका विधानसभा का और क्या क्या चीजें रही? देखिए, दिल और दिमाग में वही बातें चलती हैं कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास से नजफगढ़ क्षेत्र ने मुझे सदन में पहुंचाया, तो जो सबसे पहला जब भी मैं वोट मांगने जाती थी, लोगों की यही बात थी कि हमारे नजफगढ़ का नाम बदलना चाहिए जी। तो उसी के तहत मैंने बाने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नाहरगढ़ करने का और लैंड पूलिंग का, और हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में कोई भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती थी, जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे आपने यहाँ भी जिक्र किया, कैग की रिपोर्ट आई है, या जो अपने क्षेत्र में जो डेवलपिंग एरिया है वहां पर भवन निर्माण को लेकर के पुलिस और प्रशासन की जो दिक्कतें थी, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े फैसले किए हैं। देखिए संजय जी, कहा है वो करके दिखाए। जो चुनाव को लेकर हमने मैनिफेस्टो अपनी दिल्ली जनता के बीच में लेके आई हैं, बनते ही पहली कैबिनेट में हमने वो काम किया है। चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे हम कैग रिपोर्ट की बात करें, सबसे पहले हमने शराब घोटालों पर सीएजी की रिपोर्ट लेके आई 2 दिन पहले। हेल्थ स्वास्थ्य है, जो जितना भी इससे रिलेटेड है उनके ऊपर लेके आई सीएजी रिपोर्ट। और धीरे धीरे 10 सालों का जो कच्चा चिट्ठा केजरीवाल सरकार का है, धीरे धीरे करके हम जनता के बीच में लाने का काम करेंगे। और आज हमारी दिल्ली सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि चाहे गरीब हो चाहे छोटे छोटे वर्ग हो, जब वो जमीन, अपनी दुकान, अपना घर, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तो सबसे पहले पुलिस आके उनको दुखी करती थी, और सबके लाइजन तो ना नेता के साथ होते ना उनके पास पहुंच सकते, तो इस चीज़ से वो बड़े दुखी थे। तो हमारी सीएम माननीय रेखा गुप्ता जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं अपने नजफगढ़ क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो पुलिस का इंटरफेयर कंस्ट्रक्शन में था वो सरकार ने खत्म करने का काम किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, राहत की शुरुआत
जी हां, राहत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करनी शुरू कर दी है, चाहे जच्चा बच्चा केंद्र की बात करें या पुलिस के इंटरफेयर की बात करें, कैग रिपोर्ट की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, अन्य चीजों पर भी भारतीय जनता पार्टी अमल करेगी, ऐसी उम्मीद इस जनता को है, दिल्ली की जनता को है। और नीलम जी ने न्योता और निमंत्रण भी दिया है। हमारे देहात में जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, नजफगढ़ क्षेत्र, वो देहात क्षेत्र बोला जाता है और वहां न्योते और निमंत्रण का बड़ा मोल है। कहा भी जाता है भाई दौड़ी का न्योता, तो नीलम जी दौड़ी दौड़ी पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है, न्योता और निमंत्रण दे रही है। तो ये जीत की खुशी में है जी। बिल्कुल 100%। बाबा हरिदास की कृपा से नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों ने जो उम्मीद, जो विश्वास, जो आशीर्वाद दिया, और भरत सिंह जाने के बाद हमने कोई भंडारा भी नहीं किया था, तो ये सब एक नीति के तहत नजफगढ़ क्षेत्र का आशीर्वाद हमें फिर से मिले, भंडारे का आयोजन किया गया है।